सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आरव सिंह राठौर पेश हूँ आपके साथ एक नई स्पेशल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सैलरी कैसे देंगे, और सैलरी देते टाइम आप जो सैलरी उनके नेम प्रोवाइड करते हैं, तो आपके नेम जो हैं वो वाउचर पर आप नेम एंटर तो करते हैं, मगर दोस्तों आप जब उसको एंट्री करते हैं तो उनके नाम आपके सामने नहीं आ रहे हैं और सिर्फ सैलरी और कैश आ रहा है। तो दोस्तों, हम समय को बिना गवाते हुए अपने टैली को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम सबसे पहले डिस्प्ले ऑप्शन पर चलेंगे और हम देखते हैं दोस्तों कि आप कितनी एंट्रियां कर चुके हैं और आपके किस एंट्री में कौन से फंक्शन का फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों, काफ़ी बार एंट्री करते समय आपके पास कई प्रकार के फंक्शंस आपको नहीं पता होते हैं और आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने उस फंक्शन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, आइए आज के हम सेशन के साथ पूरी जानकारी देखते हैं। तो अपने टैली को ओपन कर चुके हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम डिस्प्ले फंक्शन पर चलेंगे कि हमने कौन कौन सी एंट्रियाँ की हैं और हमारी किस एंट्री में किस प्रकार का डेटा है। तो दोस्तों, हम अपने डिस्प्ले फंक्शन पर चलते हैं और अपनी एंट्रियां देखते हैं कि जो एंट्रीज़ हमने डिस्प्ले पर गए, डिस्प्ले के बाद हम डे बुक में गए। डे बुक में जाने के बाद हमने यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ कर रखी हैं। तो हम देखते हैं कि हमने किस किस की एंट्रीज़ कर रखी हैं। दोस्तों, हमने सैलरी की एंट्री कर रखी है, एक एडवांस सैलरी की एंट्री कर रखी है। तो एडवांस सैलरी की एंट्री ये रही। अब हम बात करते हैं कि हम नेम वाली जो एंट्री है वो एंट्री कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, हम उसके लिए चलते हैं सबसे पहले पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर पर चलने के बाद हम एक लेज़र लेते हैं सैलरी का, जिसका ऑप्शन आपका DR रहेगा। सैलरी लेने के बाद दोस्तों, हम जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं, हम सारी सैलरी को एक बार काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कि हमारे पास हम कितना अमाउंट दे रहे हैं। फिर टोटल अमाउंट को हम एक साथ लिखेंगे और वहाँ पर एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद हम उन कैंडिडेट्स के नेम ले लेंगे हम जिनको सैलरी दे रहे हैं, और जितनी सैलरी दे रहे हैं उतनी सैलरी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दोस्तों, हम सारे नेम प्रोवाइड कर देते हैं और हर नेम के आगे जितनी सैलरी हम उस पर्सन को दे रहे हैं वो सैलरी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी सैलरी की पिछली एंट्री आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप यहाँ से जाकर सैलरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और पूरी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो हम सभी नाम ले लेते हैं। हमने सभी नाम ले लिए दोस्तों, जितनी सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिस भी कैंडिडेट को, तो हम उतनी सैलरी इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हमारी सैलरी यहाँ पर हमने जो 1 लाख डिफाइन की थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमने नेम अभी जो देखे हैं, हमारे नाम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, नाम दिखाने के लिए आपका कुछ फंक्शन आपका डिसेबल है, आप उस फंक्शन को यस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ नेम जो है वो आपको शो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें अगर आप F11 करते हैं तो दोस्तों आपकी यहाँ पे सेटिंग्स सही नहीं होगी। हमें यहाँ पर F12 करना है। F12 करने के बाद आप उसको अगेन F12 करेंगे। तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा शो कॉस्ट एंट्रीज़, यानी शो कॉस्ट एंट्रीज़। तो आप जब उसको यस करेंगे तो आपके पास जो कैंडिडेट्स के नेम हैं एम्प्लॉय के, आपके सारे नाम वैसे दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, देन गो टू द F12 फॉर कॉन्फ़िगर, यानी कॉन्फ़िगरेशन पर चलने के लिए हम F12 प्रेस करेंगे। F12 के बाद हम अगेन एक बार और F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा जिसे हम यस कर देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया कॉस्ट सेंटर्स। दोस्तों, कॉस्ट सेंटर भी देखने को मिल सकता है, कॉस्ट सेंटर एंट्रीज भी देखने को मिल सकता है। तो कॉस्ट सेंटर जो नेम्स हैं, हमारे पास वो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा, या किसी टैली में ये फंक्शन किसी में यस रहता है, किसी में नो रहता है। तो दोस्तों, हम इस फंक्शन को यस कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के नेम भी यहाँ पर डिफाइन करना है कि एंट्री देते टाइम कि हमने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी थी। तो दोस्तों, इन सभी जानकारी के लिए हम F11 फीचर्स पर चलेंगे और ये सेटिंग्स कर लेते हैं, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के नेम हैं वो सारे क्लियर हो सकें। हमारे बहुत से भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है कि आपने सैलरी तो वहाँ पर डिफ़ाइन कर दी, कितनी दे रहे हैं आपने ये डिफ़ाइन कर दिया, मगर आपके कैंडिडेट्स यानी जो एम्प्लॉयज़ के नेम हैं आपके वो नेम नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम F11 पर चलते हैं। F11 पर चलने के बाद हम एक बार अगेन F11 प्रेस करते हैं। हमने अगेन F11 प्रेस किया तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स। जो हमारे पास ऑप्शन इसका नो है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पर आकर इस नो ऑप्शन को सिर्फ यस करना है और इसको छोड़ देना है। हम दोस्तों इसको नो करेंगे, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो हमारे पास जो
प्रेजेंट टाइम में जो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा हमारा उसी मोड में सेव हो जाएगा और हम उसको उस डेटा को या अगेन एक बार और सेव करके अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के नेम्स डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम एस्केप की से वापस चलते हैं और दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैलरी हमने दी है, हमने जिस एम्प्लॉय को सैलरी दी है, हमारे विराट, राघव, रवि, संजना, निखिल, हमने जिस भी एम्प्लॉय को जितनी सैलरी दी है आपको सारी सैलरी डिफाइन कर रहा है और हमने जितनी टोटल अमाउंट दिया था हमारी सैलरी को ऐड करके सारा टोटल अमाउंट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं और कंट्रोल ले करके इसको सभी ऑप्शंस को एक बार सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे भाई जो मेरे दोस्त टैली की और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल पर जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करें ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए दोस्त चलते हैं और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी वीडियोस को देखा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और प्लीज़ सेशन को कंप्लीट वॉच करें।